ओ शहीदों, हो शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है। तुम पे सारे देश को अभिमान है। जान दी तुमने वतन पे, जान दी तुमने वतन पे, हम पे ये एहसान है। हो शहीदों, हो शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है। सो हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के ऊपर। और ये आज का जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 4 है। और इस वीडियो में हम लोग कुल 2 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है, मैं पहले की तरह फिर कहना चाहूँगा कि आप न्यूमेरिकल्स को देख करके पहले खुद से करने की कोशिश करिए। और अगर नहीं आता है तो आप न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं। और देखने के बाद भी आप क्वेश्चंस को खुद से लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जो भी फार्मूले आएंगे उन्हें आप लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा हमारे पास सवाल क्या है। सवाल ये कह रहा है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है, ठीक है। सवाल क्या कर रहा है ज़रा समझिए। हमारे पास 3 ग्राम यूरिया है, ठीक है, और उसको 100 ग्राम जल में घोला गया है। जल की मात्रा 100 ग्राम है, जल ज़्यादा होगा जल विलायक होगा। 3 जो है ना ये हमारा यूरिया है, 3 ग्राम कम है तो ये हमारा विलय हो जाएगा। यहाँ पर यूरिया विलय है, जल विलायक है। क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है। तो क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है कि हमको, ज़रा देखिए तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखता हूँ, हमको डेल्टा टीबी बॉइलिंग टेम्परेचर है ना, और डेल्टा का मतलब हुआ उन्नयन या फिर अवनमन, कमी होता है, चेंजिंग होता है डेल्टा का मतलब। तो डेल्टा टीबी यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर की हमको गणना करनी है, फाइंड आउट करनी है। और साथ ही साथ इसमें और क्या दिया हुआ है ज़रा देखिए तो 3 ग्राम क्या है, यूरिया है। यानी कि यूरिया की अगर मात्रा की हम बात करें, यूरिया का सूत्र पता है क्या होता है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला होता है। तो हमारे पास यूरिया की मात्रा फिर यूरिया का भार दिया हुआ है कितना, 3.0 ग्राम, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। जो दिया वो पहले लिख लीजिए। 100 ग्राम जल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जल है यानी कि विलायक का भार, विलायक का भार दिया गया है कितना, 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है ना, इसको प्रदर्शित करते हैं हम लोग स्टूडेंट KB से। तो ये है आपके पास 0.52 केल्विन है ना, किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये आपके पास दे दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ज़रा ध्यान से, हमको जो फाइंड करना है स्टूडेंट वो डेल्टा टीबी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी का एक सूत्र होता है हमारे पास, मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ। वो होता है 1000 और गुणे में KB इंटू में स्मॉल w और पूरे के बटे में स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ठीक है। ये किसका सूत्र होता है, तो ये होता है मोलल स्थिरांक का सूत्र, ठीक। तो स्मॉल w क्या है, स्मॉल w मतलब छोटा यानी कि कम, और विलय का भार जो होगा वो हमारा स्मॉल w होगा। साथ ही साथ स्मॉल m की हम बात करें तो जो विलय है इसका जो भार है, अणु भार m, यानी कि विलय का अणु भार स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। और कैपिटल W मतलब बड़ा है, बड़ा मतलब विलय, यानी विलय का
भार कितना है, ये है हमारा कैपिटल W। ठीक है स्टूडेंट, तो ज़रा देखिए, तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए तो 1000 ठीक है, KB का मान हमारे पास 0.52 है। स्मॉल w की अगर हम बात करें, स्मॉल w मतलब यूरिया का भार 3.0 ग्राम। m की अगर हम बात करें तो m का मतलब ये हुआ कि जो हमारा विलेय है इसका अणुभार। तो चलो देखिए, तो विलेय का अणुभार क्या होगा, NH2CONH2। इसका अणुभार निकालेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, निकाल के मैं दिखा देता हूँ। नाइट्रोजन टोटल यहाँ पर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई में एक नाइट्रोजन का जो अणुभार होगा वो 14 होता है, 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन टोटल 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई में एक हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, फिर प्लस कार्बन 1 है, एक कार्बन का जो परमाणु भार होता है, जो अणुभार होता है वो होता है 12, प्लस ऑक्सीजन में हमारे पास एक ही है, तो एक ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होगा वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आप पूरा जोड़िए इसको, देखिए 14 दूनी के 28, फिर प्लस 4 एकम 4, फिर प्लस 12 प्लस का 16। ठीक है ना, तो देखिए तो 16 और 4 मिलकर के कितना हो जाएगा, 16 4 मिलकर के आपका हो जाएगा 20, और प्लस 28 और 12 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 28 2 30 40 होगा, और 40 और 20 मिलकर के आपके पास 60 आने वाला है। और ये क्या है स्टूडेंट, ये है आपके पास स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब जो विलेय है इसका अणुभार। ठीक है, तो देखिए जरा मान को रखिए आप, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू 1000 इंटू KB का मान आप यहाँ से रखिए 0.52 इंटू स्मॉल w की अगर हम बात करें, यानी कि विलेय का जो मात्रा है वो है 3.0 ग्राम, तो आप यहाँ पे लिखिए 3 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई स्मॉल m का मान कितना है, 60 है, और इंटू कैपिटल W मतलब जो हमारे पास विलायक है उसका भार कितना है, तो विलायक का जो भार है 100 ग्राम है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 100 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, 1 2 3 3 0 से 1 2 3 0 गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 3 से 6 दो बार में कटा, 2 से 0.52 कटेगा, 0.2 दूनी 4 2 6 के 12, 0.26 कितना आया, 0.26, और ये है आपके पास केल्विन। ठीक है, के जो भी आएगा ताप का ये, यानी कि जो आपका मोलल क्वथनांक में जो उन्नयन है ना, ये हमने निकाल लिया है डेल्टा TB, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर हमने यहाँ पर निकाल लिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो सूत्र आप याद रखेंगे कि अगर कभी भी हमें क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी हो या फिर क्वथनांक में आनमन की गणना करनी हो, तो लगभग एक ही जैसा फार्मूला यूज़ होता है, थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। तो अगर क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है, यानी कि डेल्टा TB का मान आपको निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला याद रखेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाई KB, जैसे कि हम बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं, और मल्टीप्लाई में स्मॉल w रहेगा, और पूरे बटे में स्मॉल m इंटू कैपिटल W हो जाएगा। ठीक है, आप मानों को रखेंगे, मान को रखने के बाद आंसर आएगा आपके पास 0.26 केल्विन आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। याद रखिएगा कि यूरिया का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है NH2CONH2, और इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 60। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अपने अगले वाले न्यूमेरिकल के ऊपर, जो कि है कि एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन है और इसकी मोललता की हमको गणना करनी है, जिसमें जल का मोल प्रभाव जो है वो 0.85 दिया गया है। ठीक है, यानी कि एक विलयन है, कैसा विलयन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है। ठीक है, हमको मोललता की गणना करनी है, और इसमें जो मोल प्रभाव है स्टूडेंट वो है 0.85, लेकिन किसका मोल प्रभाव दिया हुआ है, जल का मोल प्रभाव यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, तो इस सवाल को हम हल कैसे करने वाले हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है सल्फ्यूरिक अम्ल और एक है जल। ठीक है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल है और एक है जल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये कम मात्रा में होगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग A कहेंगे, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा विलेय है, और विलेय को हम लोग A से प्रदर्शित करने वाले हैं, और जो विलायक है जो कि जल है उसे हम लोग B से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, विलायक को V से। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सवाल में दिया है जल का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम लोग प्रदर्शित करते हैं x से, लेकिन किसका, जल का, जल मतलब विलायक का, यानी कि B का। तो XB का मान दिया हुआ है 0.85। ठीक है,
और अब अगर मैं कहूँ कि XB का मान 0.85 है तो आप बता सकते हैं कि XA का मान कितना होगा। XA का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभाज कितना होगा। तो देखिए ज़रा, विलयन किसका किसका है, तो विलयन है जल का और सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो किसी विलयन में जो घटक होते हैं ना, उनके मोल प्रभाजों का योगफल 1 होता है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। यानी कि हमको ये पता है कि XA प्लस का XB इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, XA का मान आप निकालिए यहाँ से, प्लस XB का मान 0.85 आपके पास दिया गया है बराबर 1। तो यहाँ से XA का अगर मैं मान निकालूँ तो 1.00 करके माइनस का इसको उधर भेज करके 0.85 को घटा सकते हैं। तो अगर आप 1.00 में से 85 को माइनस करेंगे तो XA मतलब विलय का मोल प्रभाज कितना आएगा, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा 1, यानी कि 0.15 आने वाला है। क्या आने वाला है स्टूडेंट, 0.15 आने वाला है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे विलयन की मोललता मतलब स्मॉल m चाहिए, और स्मॉल m यानी कि मोललता और मोल प्रभाज में एक सूत्र होता है। मोललता और मोल प्रभाज में एक सूत्र होता है। देखिए तो ज़रा क्या होता है, तो मोललता बराबर होता है XA मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में XB मल्टीप्लाई में मास ऑफ B। ठीक है, ये किस में सूत्र होता है, तो ये होता है मोललता और मोल प्रभाज में। तो ज़रा देखिए, तो XA का मतलब होगा मोल प्रभाज A का यानी विलय का गुणे 1000 बटे में XB का मतलब मोल प्रभाज B का यानी कि विलायक का, और MB का मतलब विलायक का अणु भार। ज़रा मानों को रखिए तो स्मॉल m इक्वल टू XA का मान कितना है, तो 0.15 है गुणे 1000 बटे में XB का मान यानी कि B का मोल प्रभाज कितना है विलायक का, वो है 0.85 गुणे में MB का मतलब क्या हुआ, MB का मतलब जो हमारा विलायक है यानी कि जो जल है उसका अणुभार कितना होगा। तो H2O का अणुभार आपको पता होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस का ऑक्सीजन का 16 यानी कि 2 + 16 18। ठीक है, यानी कि इसकी जगह पे क्या आएगा, 18 आएगा, यानी कि जो विलायक यानी कि जल का जो अणुभार है वो 18 होता है। ठीक है, अब आप देखिए तो ज़रा काट करके पॉइंट हटा सकते हैं। तो m बराबर देखिए 15,000 और नीचे आएगा आपके पास 85 गुणे 8। ठीक है ना, 18 यहाँ से आएगा। तो आप थोड़ा कटा करके देखिए, तो 5 से कटाइए, इसको आप 1000 ही लिखिए, 15 गुणे 1000, 5 से कटाइए तो यहाँ से आएगा 200 और यहाँ से आएगा 5 से कम 5, 5 7 35। ठीक है, इसको आप कटाइए 3 से, 3 6 18, 3 5 15। ठीक है, फिर 2 से कटाइए, 2 3 6, फिर 2 5 10, यहाँ पे आएगा 20। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप देखिए तो m बराबर आपके पास आएगा 5 5 25 मतलब 250 और 17 3 51, 17 3 51। तो आप 250 में जब 51 से भाग देंगे स्टूडेंट तो आप देख लीजिएगा कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, आप 250 में 51 से भाग देंगे और भाग देने के बाद आप देखेंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 2 न्यूमेरिकल के ऊपर हमने बात किया है। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, समझ में कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप बहुत मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए और आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।